ओल्ड पेंशन टुडे न्यूज। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी है और पुरानी पेंशन स्कीम की लेटेस्ट एवं ताज़ा खबर के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि इस समय केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर सरकार से लगातार मांग चल रही है। ऐसे में सभी सरकारी कर्मचारियों द्वारा के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है जानने की बड़ी उत्सुकता है। दोस्तों, यदि आप पुरानी पेंशन स्कीम के लेटेस्ट एवं ताज़ा खबरों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को ध्यान से पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिससे सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया अपडेट जारी कर रही है। पुरानी पेंशन योजना पर क्या है सरकार का नया अपडेट, इन सभी बिंदुओं पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी मिल सके। आइए जानते हैं पुरानी पेंशन योजना पर क्या कुछ है नया अपडेट। ऑप्स क्या है, ये कब से शुरू हुआ था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत उनको पेंशन प्रदान की जाती थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम कितना सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक मदद के लिए पेंशन दी जाती थी। आपको बता दें कि इस पेंशन में केंद्र कर्मचारियों को उनके वेतन के आधार पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती थी, तक उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को प्रभाव हटा दिया गया। नई पेंशन योजना क्या है, पूरी जानकारी। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना को तत्कालीन प्रभाव से बंद करने के बाद एक नई पेंशन योजना सरकार ने लागू कर दी। पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को अब इसी पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाता है। पुरानी पेंशन योजना के तहत किसको मिलेगा लाभ, जैसा कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों को इस समय बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी एक नया अपडेट दिया है जिसमें बताया गया कि अब 31 अगस्त 2023 तक सभी लोग पुरानी पेंशन योजना को चुन सकते हैं। उसमें अभी बताया गया है कि जो कर्मचारी 31 अगस्त से पहले पुरानी पेंशन योजना के लिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर रख दे, क्योंकि उसमें ये भी कहा गया है कि यदि आप उसे नहीं चुनते हैं तो आपको नई पेंशन के तहत जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम के तहत निर्णय लिया गया, जिसमें कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इसीलिए बहुत सी केंद्रीय कर्मचारियों के मन में यह आशंका बनी हुई है कि वो पुरानी पेंशन योजना के तहत पात्र होगी या नहीं। सरकार द्वारा ऐसे चुनने का प्रावधान किया गया है। अगर 31 अगस्त 2023 तक जो कर्मचारी पुरानी और नई पेंशन योजना के लिए अपनी प्रतिक्रिया डिटेल देता है तो उसकी पुरानी पेंशन प्रदान किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना क्या है खास। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को सहायता राशि जाता था। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो जाते थे तो उनके वेतन आधा पैसा उन्हें प्रतिमाह के हिसाब से दिया जाता था। आपको बताना चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अंतिम समय में पैसा बहुत कम आता था, इसलिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा जगह जगह धरना प्रदर्शन करके इसे लागू कराने की कोशिश की जा रही है। पुरानी पेंशन योजना पर आरबीआई द्वारा की गई टिप्पणी। आपको बता दें कि पुरानी योजना को लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। इसी बीच एक चिंताजनक टिप्पणी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आरबीआई का कहना है, यदि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करती है तो बाद से देश में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। पुरानी पेंशन योजना की आज की ताज़ा खबर। पुरानी पेंशन योजना के तहत 5 राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है। बाकी बचे सभी राज्यों में पुराने पेंशन योजना देने को बहाल करने के लिए धरना प्रदर्शन जगह जगह किए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि अभी केंद्र सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लेकर किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया गया है। यदि किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जाती है तब तक वायरल फर्जी खबरों पर ध्यान न दें। पुरानी पेंशन योजना क्या लागू हो जाएगी।
पुरानी पेंशन योजना लागू करने से संबंधित अभी तक की सरकार का कोई वक्तव्य नहीं आया है। आपको बताना चाहते जैसे कुछ नया अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले भी अपडेट दिया जाता है। पुरानी पेंशन योजना को केंद्रीय कर्मचारियों के हित में लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी यदि बयान में कहते हैं कि पुरानी योजना केंद्रीय कर्मचारियों की हित में है तो कभी भी लागू किया जा सकता है। अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया।